प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के अजीम जलाली और अलकादिर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ प्रेज चर्च एंड लाइफ प्रेज टीवी, आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। आए अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती की अंजील और उसकी 17वीं आयत का मुताला करेंगे। और खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज बहनों और भाइयों, इससे पहले कि आज की वर्ष पे हम गौर करें, हमने मॉर्निंग डिवोशन में रोजे के हवाले में से सीखा था कि जो मसीही रोजा है ये किसी भी वक्त रोजा रखा जा सकता है, किसी भी दिन रोजा रखा जा सकता है। उसके बाद दूसरा असूल हमने सीखा था कि मसीही रोजा जो होता है वो बा मकसद होता है, यानी कि उसके पीछे कोई मकसद होता है, फर्जिया रोजा नहीं होता। तीसरी चीज हमने सीखी थी कि हमें इस बात की आड़ में इस असूल को खत्म नहीं कर देना कि जी हमारे रोजे फर्जी नहीं है इसलिए हम रखें या ना रखें, बल्कि हमने अपनी जिंदगी में इसको तरजीह देनी है और खुदा के करीब जाने के लिए हम रोजे को जरूर रखें और मकसद को ढूंढें। चौथी बात हमने ये सीखी थी कि हमने रियाकारों की तरह अपनी शक्ल को नहीं बिगाड़ना। आज हम दूसरे हिस्से में हैं और मुकद्दसा आपके सामने पढ़ी गई है। उसमें लिखा है कि बल्कि जब तू रोजा रखे तो सर में तेल डाल और मुंह धो। तो इस पे आज गौर करवाना चाहता हूं, ये सर में तेल डाल और मुंह धो। अगर हम पुराने अहदनामे में चले जाते हैं तो रोजे का जो क्राइटेरिया है, रोजे का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जबकि यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह हमें ये सिखा रहे हैं कि जब तू रोजा रखे क्या कर कि अपने सर में तेल डाल और अपने मुंह को भी धो, यानी कि फ्रेश रहना है और साफ सुथरे रहना है। तो अगर हम पुराने अहदनामे के क्राइटेरिया में जाते हैं तो कौम बनी इसराइल में चले जाते हैं, नैनवा शहर में चले जाते हैं, दाऊद बादशाह को देख लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जब जब लोगों ने रोजा रखा उन्होंने टाट ओढ़े, राख पे बैठे, उन्होंने अपनी पोशाक को उतार दिया, तो इस तरह से रोजा रखा जाता था। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि अब हमने इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करना। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज भी वही क्राइटेरिया है जो पुराने अहदनामा में हुआ करता था। आज भी खुदा ऐसे ही रोजे को पसंद करता है जिस रोजे में आदमी जो है वो राख पर बैठे, आदमी टाट ओढ़े और अपने आप को जो है वो गिरियाजारी में लेकर जाए। आज भी खुदा ऐसा ही रोजा चाहता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये यहाँ पे जो बात फरमाई, उन्होंने ये जो बात सादर की है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अगर हम पुराने अहदनामे में चले जाते हैं, घर में हवाला पढ़ सकते हैं, दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब और उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है कि जब दाऊद बादशाह को पता चलता है कि उसका बेटा मर गया है, वो बेटा जो उसकी बीवी बुत्सबा से पैदा हुआ था, जो कि हत्तियोरिया की बीवी थी पहले, बाद में दाऊद बादशाह की बीवी थी वो, उसमें से पहला बेटा जब उसका पैदा होता है तो वो मर जाता है। लिखा है कि जब उसको पता चलता है तो वो क्या करता है कि वो उठता है और वो गुस्ल करता है, अपने सर में तेल लगाता है, फिर खुदा के घर में जाके सिजदा करता है और उसके बाद वो लिखा है कि अपनी पोशाक को भी चेंज करता है। तो ये सारी चीजें वहां पे मिलेंगी आप। और इस हवाले से जो है वो हमें इस बात का सबक नजर आता है कि जब बादशाह फ्रेश हुआ करते थे, जब खुदा के हुजूर शुक्र गुजारी करने जाते थे, जब उसके हुजूर सिजदा करने जाते थे, तो उस वक्त बेसिकली वो सर में तेल लगाया करते थे, गुस्ल किया करते थे, मुंह धोया करते थे, अपनी पोशाक चेंज किया करते थे। तो यहाँ पे बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि इससे ऊपर वाली जो वर्ष है उसमें उन्होंने कहा कि अपनी शक्लें नहीं बिगाड़नी, हमने ऐसा रोजा रखना है जो पोशीदगी में रोजा रखा जाता है, जिसमें तुम्हारा जो खुदा पोशीदगी में देखता है वो उसका अजर तुम्हें दे। तो इस बात को जो है वो बड़े ही खूबसूरती के साथ हम समझ सकते हैं और सीख सकते हैं
ہیں کہ یسوع مسیح نے جو کہا سر میں تیل لگاؤ، بالکل ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یسایہ اگر اس کا چیپٹر 58 ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی پورے جو چیپٹر ہے اس میں ہمیں حقیقی روزے کے بارے میں پتا چلتا ہے، اور اس میں لکھا ہے، بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ ایک ورس پڑھنا چاہوں گا جلدی سے، میرے ساتھ نکالیے یسایہ چیپٹر 58 اور ورس 5 آیت میں صرف پڑھوں گا، لیکن یہ پورا چیپٹر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ آگے سوالیہ نشان ہے۔ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھکاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ آگے پھر کوسچن مارک ہے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جب خداوند کا مقبول ہو؟ ورس میں جو ہے وہی کرائٹیریا جو میں نے شروع میں آپ کے ساتھ بیان کیا کہ راکھ پہ بیٹھنا ہے، ٹاٹ اوڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آج فضل کے دور میں خداوند یسوع مسیح نے جب روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا، کرائٹیریا بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے سر میں تیل ڈالنا ہے اور منہ دھونا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بادشاہ یا جب لوگ خدا کے حضور سجدہ کرنے جایا کرتے تھے تو تب وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے سر میں تیل ڈالتے تھے اور فریش ہو کے اپنی اچھی پوشاک پہن کے وہ جایا کرتے تھے۔ تو آج بھی ہم ایک بات کو ذرا آپ غور سے سمجھیے گا، آج بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اپنے خدا سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو آج بھی اسی کرائٹیریا کو جو ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سر میں تیل ڈالنا ہے، اور سر میں تیل ڈالنے سے مراد ہے کہ ہم خدا سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، ہم خدا کے گھر میں اس کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی اس کے اندر یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ اے ہمارے زندہ آسمانی جلالی خدا باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، صبح کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشی۔ اے باپ، آج کے خوبصورت اور زندگی بخش کلام کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر آسمانی باپ آپ کا خادم ہوتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں جتنے بہن بھائی اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سبوں کو بڑی برکت دیجیے گا۔ ان کے لیے اے خدا برکات کے نئے دروازوں کو اوپن کیجیے گا۔ ان کی زندگی میں اگر کوئی بیریئرز ہیں اے خدا، ان کے سارے بیریئرز کو، رکاوٹوں کو یسوع کے نام سے دور کیجیے گا، اور خاص طور پر آج کے کلام کے مطابق اے خدا زندگی گزارنے اور روزہ رکھنے کی توفیق دیجیے گا۔ ہر طرح سے آپ ان کے ساتھ ہوئیے گا، کیونکہ یہ دعا مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔